जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 21 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। डिवाइन फाइनली मुझे इस कार्ड प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर आएंगे कि नहीं, और आएंगे तो कब तक आएंगे। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। फाइनल डिसीजन बता दीजिए एंजल्स कि एक्वेरियस के पार्टनर। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त डिटैच दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनकी लाइफ में किसी की नज़र है इनके ऊपर, कोई आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रखता है। एंड आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। मतलब फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने ही पंगों में फंसे हुए हैं। इनकी लाइफ में खुद एक पल का चैन नहीं है। ये जब तक अपनी प्रॉब्लम सुलझा नहीं लेते हैं तब तक तो ये आपके पास नहीं आ पाएंगे। 14/5/19 सन की एनर्जी। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निपटा रहे हैं, जैसे जल्दी जल्दी सारा जो हेडेक है, जो भी क्लैशेस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि आपकी तरफ आ पाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के रास्ते खुल रहे हैं। इस वजह से सारी दिक्कतें एक साथ ही जैसे आपके पार्टनर के सर पे आ गई हैं। ओके, एंड वो उनको जल्दी जल्दी साफ कर रहे हैं क्योंकि ये अवेकेंड हैं। ओके, मे बी इनको पता है कि इनको क्या करना है, किसके पास जाना है, कब जाना है, क्या करना है। सारी चीज़ें इनको पता हो सकती हैं। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन सिंगल आए हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगर कोई साइन आगे आएगा ज़्यादा तो मैं उसके लिए बता दूंगी, वो पार्टनर के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। नंबर है आपके लिए 14, 3, 7, 1, 2, 8, 11। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 111 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे मैच होगी। ओके, ज़्यादा मैच होगी। 2, 3, 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा 7, 8, 11 एंड 14 ये नंबर भी किसी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर आएंगे कि नहीं। ये 3 ऑफ बैंड की एनर्जी, सन की एनर्जी, देखिए फिर से सन की एनर्जी आ गई है। मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, एंड ये गारंटेड आएंगे। ठीक है। 19, 3, 22 एम्प्रो की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर के डैडी हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, या फिर इनके खुद के पार्टनर हो सकते हैं। मे बी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो यहाँ पे कोई एम्परर है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, या फिर किसी तरह के कुछ कंट्रोल, कुछ क्लैशेस, कुछ नेगेटिविटी। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की, इनको दबाने की, इनको प्रेशराइज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर जो है, ये देखिए 5 ऑफ बैंड से मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त अकेले दम पे सब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है, एंड देखिए फाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके पास इक्वल गिव एंड टेक करना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी ये कोई ऐसा पर्सन है, मे बी आप सिंगल हैं, आप किसी न्यू के लिए देख रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने ऑप्शन लाए जा रहे हैं तरह तरह के, कि तुम इसे चूज़ कर सकते हो, तुम उसे चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं नो, ये मेरी एम्प्रेस है, मुझे यही चाहिए। मे बी आपके पार्टनर खुद एम्प्रो हैं। ओके, या फिर इनको, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर को अपनी एम्प्रोशिप प्रूव करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो फाइट हो रही है, देखिए जो फाइट करेगा वही सर्वाइव करेगा, सीधी सी बात यह है। ठीक है। तो सर्वाइवल की फाइट हो रही है यहाँ पर कि जो जीता वही सिकंदर। तो मुझे यही दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, मल्टीपल लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की हो सकती है। आप एम्प्रेस हैं, आप किसी को चेज़ नहीं करते हैं, लोग आपसे खुद अट्रैक्ट होते हैं। तो मे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग आपको चेज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पाएगा वही जो सर्वाइवल में टॉप पे निकलेगा, मतलब जो वॉर में जीत जाएगा। तो फाइनली मुझे यही दिख रहा है, जो जीता वही सिकंदर वाली कंडीशन है कि जो जीत जाएगा वही आपकी लाइफ में आएगा। जैसे स्वयंवर नहीं होता है,
स्वयंवर में क्या होता है कि कोई शर्तें रखी जाती हैं कि अगर आपने इसको क्वालिफाई किया देन यू आर एलिजिबल, देन यू आर क्वालिफाइड। ओके, तो बस वही चीज़ है कि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने भी इस वक्त बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम रखी जा रही हैं। नो डाउट ये बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन इन सबको क्रॉस करके जो आएगा वही एम्प्रर या एम्प्रेस हो सकती है। हालांकि मुझे एम्प्रेस आप ही दिख रहे हैं, मतलब वही चीज़ है कि जो इन सब चीज़ों से निकल पाएगा वही एलिजिबल होगा। 414 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मून की एनर्जी में भी कोई मदर फिगर है, मे भी आप दोनों की लाइफ में आप एम्प्रेस हैं। देखिए, एम्प्रेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल अय्याशी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, वो एम्प्रेस हो गया। एम्प्रेस का मतलब भी होता है कि आपके अंदर भी वो सारे सिम्टम होने चाहिए जो एम्प्रो के अंदर हैं। बस ये है कि आपका जेंडर डिफरेंट होता है एंड एम्प्रो तभी भी वीक होता है, एम्प्रेस ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, जैसे चेस में आप देखते हैं कि जो क्वीन होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, किंग थोड़ा वीक होता है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ भी इतनी इजी नहीं है एंड आपको पाने के लिए आपकी लाइफ में कोई वही पर्सन आएगा जो इस लेवल का स्ट्रगल कर चुका होगा। ठीक है, कोई हल्का फुल्का व्यक्ति आपके लेवल पे आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं पाएगा आपके सामने, वो 2 मिनट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेस्ट से गुजर रहे हैं, इनको टेस्टिंग पीरियड क्वालिफाई करना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर लगातार हार्डवर्क किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 3 ऑफ सॉर्ड, 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस्मत किसी तरीके से इनके फेवर में आ जाए। एंड 4 एंड 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर का वीकेंड है, शायद इनको ये पता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप भी अवेकेंड हैं, आपके पार्टनर भी अवेकेंड है, दोनों अवेकेंड हैं। दोनों को बहुत टफ एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा एक दूसरे को पाने के लिए, आसान बिल्कुल भी नहीं है ये। एंड मे बी आप दोनों को पता है क्या है ये, क्यों है ये, सब कुछ पता है। ठीक है, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कितनी भी हार्डवर्क कर लें रिजल्ट ज़ीरो ही आता है, तो ये बहुत दुखी है। मजिशियन की एनर्जी में भी कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, मतलब जैसे सुबह से लेकर शाम तक किसी ने काम किया एंड रिजल्ट में उसे क्या मिला? ज़ीरो। मतलब आपने कुछ नहीं किया, सब वेस्ट गया। मजिशियन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? डेथ की एनर्जी। यस, ये जो मजिशियन है ये सारी चीज़ों का खात्मा कर देता है। 13 1 14, क्योंकि कोई मजिशियन भी अवेकेंड है। ओ माय गॉड, कोई मजिशियन भी अवेकेंड है, लेकिन मजिशियन को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। मजिशियन को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। मे बी आपके पार्टनर के साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच है, जैसे कि कोई इंसान दिन भर खा पी रहा है, खाना खाया जा रहा है लेकिन उसकी बॉडी में लग नहीं रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी लगी हुई है, सारा उसी ने ख़त्म कर दिया। बॉडी में उसके कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि वो कोई और ही खा रहा है। मुझे ये वाली एनर्जी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर हार्डवर्क किए जा रहे हैं लेकिन वो हार्डवर्क जैसे बिल्कुल एंड होता चला जा रहा है। ये क्या चक्कर है डिवाइन? प्लीज़ मुझे बताइए ये क्या चक्कर है, इसको कैसे रिमूव किया जाए? ये डेथ की एनर्जी है, अगर किसी ने ऐसा कुछ कर रखा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, कोई रिस्क लेना पड़ेगा। 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। कर्मिक जस्टिस का मतलब हो गया रिस्क लेना पड़ेगा। डिवाइन इसको भी थोड़ा क्लियर कीजिए, रिस्क कैसा रहेगा, ये कैसा रिस्क है? चैरियट की एनर्जी, 11 13 हो गया, 24 6 6 7 13, डेथ की एनर्जी फिर से आ गई। मे भी कोई नेगेटिव एंटिटी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके पास आए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वही सारी चीज़ें ख़त्म कर देती है, डेड कर देती है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं, या फिर मुझे तो यही दिख रहा है जैसे कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच है एंड उसकी वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। भाई देखिए, यहाँ पे किसी के ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, इतने हाई पावर का। भाई हम लोगों को ऐसा तो है नहीं हम लोग तांत्रिक होते हों,
हम लोग टैरो रीडर होते हैं, हम लोगों को लिमिटेड थोड़ी बहुत सुनी सुनाई जानकारी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई बड़ा तंत्र दिखाई पड़ रहा है, कुछ ऐसा जो फिलहाल जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मे बी कोई किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है, उसी की स्पिरिट अटैच कर दी है। ये वाली एनर्जी भी मुझे आ रही, क्योंकि डेथ एंड डेथ के बाद फिर से डेथ, तो डेथ का मतलब मुझे दिख रहा है जैसे यहाँ पर किसी को मारने की कोशिश की जा रही है, किसी के खानदान में किसी का मर्डर किया जा चुका है ब्लैक मैजिक करके। एंड अब दूसरा नंबर में भी आपके पार्टनर का लगाया जा रहा है कि उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हो जाए, या फिर ये आप भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक ही जैसी दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आ रही थी, 19322 एम्प्रो की एनर्जी। यस, ये भी दिख रहा है जैसे आपके डैडी चाहते हैं कि आपका यूनियन हो जाए, लेकिन डेथ में भी कोई है जिसके ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। मे बी आपके ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं एंड आप निकल के आ रहे हैं, बार बार डिवाइन आपको निकाल के ला रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। यस, दोनों के साइड से मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। मे बी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी के ऊपर लगातार डेथ स्पेल किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से आप लोगों का यूनियन ना ही हो पाए, लेकिन आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं एंड आपको भगवान ही निकाल के ला रहे हैं उन सारी दिक्कतों से। थैंक यू डिवाइन बोलिएगा ज़रूर, जिस पे भी आपका ट्रस्ट है, जिस भी रिलीजन के आप हैं, थैंक यू बोल के जाइएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है आप कहाँ कहाँ बचाए जा रहे हैं। ठीक है डिवाइन, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है 9 ऑफ कप। यस, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है फाइनली आपकी विश फुलफिल करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 11 एंड 4 15 डेविल की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके साथ जस्टिस हो। 9 to 11 11 14 20 ऑफ 7 इल्यूजन की एनर्जी, मे भी आपके सामने कुछ ऑप्शन रखे जा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है जो आपको ऑप्शन दे रही है, कोई व्यक्ति है जो आपके सामने ऑप्शन लेके आ रहा है कि ये नहीं तो कोई और चूज़ कर लो, लेकिन मे भी आप किसी को चूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने पार्टनर को चाहते हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन, 9 ऑफ सॉर्ड, 8 9 17 स्टार की एनर्जी। मे बी पहले आपने मूव ऑन किया था, मे बी पहले आपने कंप्रोमाइज़ किया था, आपने किसी और को चूज़ किया था एंड उसके बाद बहुत बुरी हालत हुई थी आपकी, ऐसा भी पॉसिबल है। मे बी आप में से कोई डिवोर्सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। मे बी पहले आप ऐसा कर चुके हैं कि चलो ये नहीं मिलेगा किसी और को चूज़ कर लेते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया हो सकता है कि ये नहीं तो कोई और सही, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी दुर्गति हुई है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड का मतलब बिल्कुल बॉडी के आर पार हो गई हैं सारी सॉर्ड, इतनी बुरी हालत। 8 9 17 17 एंड 11 28 10 की एनर्जी, वो व्यक्ति कार्मिक है, कार्मिक ही मिलेगा। अगर आपने इनको छोड़ा तो आपको कार्मिक ही मिलने वाला है। एंड मतलब मुझे वही दिख रहा है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि यूनियन में इतने सारे लोग हैं, बीच में ऑब्स्टेकल जो यूनियन होने नहीं दे रहे हैं, एंड अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बन नहीं रही है। तो वही यहाँ पे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 7 3 10 10 एंड 17 27 हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट से मुझे दिख रहा है आपके गुरुजी हो सकते हैं जो आपको निकाल के लेके जाएंगे इन सारी मुसीबतों से। जस्टिस की एनर्जी, क्योंकि जस्टिस तो अब की बार आपके साथ होके रहेगा। एस ऑफ कप, यस, डिवाइन ने कह दिया है, आपके गुरुजी ने कह दिया है, आप जिन पे भी आपकी श्रद्धा है उन्होंने कह दिया है कि अनकंडीशनल लव तो आपको मिल के रहेगा। ओके, यहाँ पर 11 1 12 हैंग्ड मैन, मे भी आपका नज़रिया गलत हो सकता है, आप स्टक हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर स्टक हैं, पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। मे भी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जैसे, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए, कि आप लोग शायद किसी गलत पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके इष्ट आपको वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। नहीं हो सकता है वो ट्विन फ्लेम आपका। इसके लिए आपको कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी पड़ेगी, मेरे पास मत करिए, क्योंकि इधर मुझे थोड़े हेल्थ इशू लगे हुए हैं, तो मैं अपना इतना ही काम कर लेती हूँ, इतना ही बहुत होता है। ओके, तो आप किसी और से करवा लीजिएगा, लेकिन पर्सनल लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है जैसे कुछ लोग किसी गलत व्यक्ति को सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उसको आने से रोका जा रहा है, या फिर आपको उनकी तरफ जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। ठीक है,
तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। फिलहाल देख लेते हैं, रीडिंग लंबी हो गई है बहुत। सक्सेस मिलेगी आपको। द मास्टर आपके गुरुजी हो सकते हैं, या फिर आप खुद इतने अवेकेंड हो गए हैं कि अब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन कब तक आएंगे पार्टनर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कब तक आएंगे पार्टनर जिनके आने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कोई स्ट्रॉन्ग साइन में बताऊंगी, यहाँ पर कौन सा स्ट्रॉन्ग था? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पार्टनर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, नंबर सन ऑफ सॉर्ड कब तक आएंगे पार्टनर? 10 ऑफ कप, 10 डेज से 10 वीक्स तक का टाइम है। अदरवाइज अक्टूबर में भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैक्सिमम अक्टूबर तक आप वेट कीजिए, अदरवाइज 10 डेज से 10 वीक्स तक। 10 का मतलब 1 भी होता है, तो कुछ लकी वंस के लिए 1 डे भी पॉसिबल है। ठीक है, जय माता दी।